दूसरा द्वारपाल मिला और दूसरे द्वारपाल से कहा कि अपने राजा से जाकर के कह दो कि तुम्हारा एक भक्त है, तुम्हारा सखा है सुदामा, तुमसे मिलने आया है। द्वारपाल ने हालत को देखा और दौड़ लिया। दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, जहां पर भगवान अपनी रानियों के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। वहां गया, जाकर के कहा प्रभु आपका एक विचित्र सा भक्त आया है। द्वारपाल की जब बात है सुनी गोविंद ने, विचित्र भक्त है, तो कहने लगे क्या है, कौन है, कैसा? तो बताते हैं कि प्रभु पैरों से रक्त निकल रहा है। श्रीराधे शीस पगान छगातन पे प्रभु जाने को आए बस्यो निज ग्रामा। धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी और पाए पायन की नहीं समा। धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी और पाए पायन की नहीं समा। द्वार खड़ो तुझे दुर्लभ दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसे विहाल विवाई ने सो पग कंटक जाल जगे पन जोए। सुख पायो सका तुम आए तेना की दिन कोई। आए महादुख पायो सका तुम आए तेना की दिन कोई। सुदामा की दशा को देख करके भगवान ने तोड़ करके आए, हृदय से लगाया। आज ब्रह्म रो रहा है, परमात्मा रो रहा है। और कैसे रोता है कि सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों पर रख लिया था गोविंद ने। कैसे भगवान ने अपने भक्त का स्वागत किया, कैसे गोविंद ने अपने भक्त की सेवा की थी। अपने हाथों पर चरण को रख लिया और इतना रोए कि नेत्रों के जल से एक एक कंटक को, एक एक कांटे को अपने हाथ से उठा करके फेंका था, निकाला था। अपने हाथ से अपने सखा सुदामा की सेवा की थी गोविंद ने। ऐसा आज एक भक्त और भगवान का मिलन हुआ। ऐसे कृपालु थे, ऐसे दयालु थे गोविंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ले जा करके सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दिया सुदामा जी को। और सिंहासन पर विराजमान करके बातें करने लगे, सखा के साथ आनंदित हो रहे हैं।